बहरोड विधायक बलजीत यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद शनिवार को 14 सूत्री मांगों को लेकर बहरोड में विधायक का दौड़ समापन का कार्यक्रम था। इस पर उन्होंने कांग्रेस नेता संजय यादव के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर बहरोड विधायक ने कहा कि हाँ, उसका नौकर है। 5-6 साल पहले वह उसका नौकर था। संजय यादव ने पत्रकार वार्ता में इसका जवाब देते हुए कहा कि स्कूल खेल किट में जिस शर्मा स्पोर्ट्स के नाम से फर्म है, फर्म का मालिक उसका नौकर है, जिसका वीडियो उन्होंने 9 जनवरी 2023 को बनवाया था। अगर यह वीडियो गलत है तो इसकी फॉरेंसिक जांच करवा लें। विधायक के द्वारा 3 फर्मों के खाते में पैसे गए हैं। फर्जी फर्म बनवाकर उनका पैसा अपने साले के खाते में लिया गया है। कांग्रेस नेता संजय यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार का पैसा उसके खाते में गया है या नहीं। विधायक बलजीत कहता है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। संजय ने कहा कि जिन 3 फर्मों ने भ्रष्टाचार किया उन्हीं को एक्सीडेंट या अन्य किसी तरह न मार दे विधायक, ताकि सारे सबूत खत्म हो जाए। उनका विधायक से एक ही सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार का पैसा उसके नौकर के खाते से खुद के साले के खाते में गया कि नहीं। विधायक बलजीत यादव इसका जवाब दे दे, बस यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हमने की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ सवाल पूछे थे विधायक जी से। अगर उन सवालों का जरूर जवाब देंगे। और मैंने आप लोगों से भी कहा था, आप पत्रकार बंधु भी जब भी बहरोड में आए तो उनसे जरूर सवाल पूछेगा भ्रष्टाचार के ऊपर, पर मुझे लगता है उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इसलिए आज आप लोगों को दोबारा बुलाया है और कुछ मैं उनके लिए वीडियोज लेके आया हूँ। तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता आखिरकार वह क्यों लूटा। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, कल उन्होंने एक चीज़ तो स्वीकार की, कहा मेरा नौकर है, पर उन्होंने क्या कहा, ये मेरा नौकर 5 साल 10 साल पहले भी रह सकता है। तो मैंने जो आपको वीडियो दिखाया है, इस वीडियो में ये 9 जनवरी 2023 का वीडियो है और इसकी फॉरेंसिक जांच भी आप करवा सकते हैं। जब आपके साले के खाते में पैसा गया उसके बाद भी आपके यहाँ ये नौकरी कर रहा था। दूसरे 2 वीडियो दिखाए मैंने। एक तीसरे नंबर का जो वीडियो था वो शर्मा स्पोर्ट्स का एड्रेस है। कहीं आपको उससे लगता है अगर यहाँ पे करोड़ों रुपए के बैट बल्लों का व्यापार हुआ हो, किसी भी सिरे से हमें नजर नहीं आता है। दूसरा राजपूत स्पोर्ट्स का था। इसी प्रकार सभी फर्मों के जो वीडियोज हैं वहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। कल विधायक जी ने कहा था, अगर मैंने किसी की एक चाय भी पी है तो मैं खुद को चौराहे पर जिंदा जला लूंगा। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, ये वीडियो सबूत है और कल आपने इसके ऊपर कोई भी बात नहीं रखी। इसका मुझे लगता है आपने जरूर ये मान लिया कि आपने इसमें भ्रष्टाचार किया है। आपने इसके अंदर 100% बात की, परंतु आप अलग अलग बातें करके, दूसरी प्रकार की बातें करके मुद्दे को भटकाना चाहता है। लेकिन हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। केवल हमारा एक सवाल है, आज मैं फिर दोबारा से उनसे पूछना चाहता हूं, केवल आप इतना बता दीजिए, अगर नौकर के खाते से आपके साले के खाते में पैसे कैसे चला गया। केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए, इसी से पता लग जाएगा कि आपने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। और बहुत सारी बातें करते मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा षड्यंत्र आपके खिलाफ नहीं, आप बहरोड के युवाओं के साथ के भविष्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आप खुद षड्यंत्रकारी हैं। बहुत सारी झूठी चीज़ें इस प्रकार की बातें करके, अब मैंने इतना विकास कार्य किया, इतना ये किया, सब चीज़ें किया। हमारी कांग्रेस की सरकार ने विकास कार्य किए, आपने कोई विकास कार्य नहीं किया। अगर आप विकास कार्य करते तो बहरोड की जगह कोटपुतली को जिला बनाने की सहमति नहीं देते। और आप 11 विधानसभाएं, हमारी सरकार सभी 200 विधानसभा बराबर का काम करती है। इसी विधानसभा में आप देख लेना, जिस विधानसभा में कांग्रेस का विधायक नहीं है उसमें भी बहरोड विधानसभा से कहीं ज़्यादा काम हुआ होगा। आप कभी मुझसे आके बहस कर लीजिए इस बात पे। अगर बहरोड में ये विकास कार्य हुए और आपके बगल में जहाँ कांग्रेस का विधायक भी नहीं है वहाँ भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने काम किए। और बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे आप लोग। आपने कहा कि बहरोड का नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा। 100% दर्ज होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के अंदर बहरोड का नाम दर्ज होगा। इतना कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना पहली बार भ्रष्टाचार हुआ है। 71 साल पे 4 साल भारी बता रहे थे, मेरे 4 साल भारी है। मैं कहता 100% सत्य बात है, 4 साल भारी है 71 साल पे। 71 साल में कभी भी भाईचारा खत्म नहीं हुआ जितना 4 साल में भाईचारा खत्म होगा। 71 साल में कभी इतनी तानाशाही नहीं हुई जितनी 4 साल के अंदर तानाशाही होगी। इतनी गुंडागर्दी 71 साल में नहीं हुई जितनी 4 साल के अंदर होगी। 71 साल में जितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ उतना 4 साल में हुआ। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कल कही। इसके अलावा आज कल वो बिल्कुल घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। ऐसा लग रहा जैसे रोने के लिए आ गए, क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया। बहुत नौटंकी बात है। सड़कों को देखा जा रहा है, आगे आगे सड़क बढ़ रही है, पीछे पीछे उखड़ रही है।
ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जनता का पैसा है, 127 करोड़ रुपए पास हुए थे। मैं तो कह रहा हूँ हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। ये एक शुरुआत हुई है, आगे देखे जाइए क्या क्या होता है। एक एक करके दर पर दर सारी इसकी चीज़ें खोलेंगे और इसको जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है 100% उनके खिलाफ कार्रवाई करा के ही दम लेंगे। जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाए। और निहालपुरा में अभी एक सड़क बनी है हाँ, न उसको अधिग्रहण किया गया, न मुआवजा दिया गया, उसके बाद जबरन बनाई जा रही अभी है। भी बहुत सारे अधिकारी दबाव में काम करते हैं। मैं कर्मचारी को फिर कहना चाहता हूँ, अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी दबाव में काम नहीं करें। ये हमारी कांग्रेस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करती है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग आपके साथ खड़े। इनके गलत कार्यों में आप सहयोग नहीं करें। अगर आपने इनके गलत कार्यों में सहयोग किया तो क्योंकि आपके ऊपर भी आँच आएगी। और इस प्रकार जो चीज़ें हुई मेरी भी नज़र में आई थी, बिल्कुल प्रशासन के दबाव में वहाँ पर इस प्रकार की सड़क का निर्माण हुआ है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा है घड़ियाली आंसू बाहर आया है, पिछले 4.5 साल में जनता को लूटा है और आप खुद 100%। कल आपने देखा नहीं, उसके भाषण में रो रहा था, इस प्रकार के आंसू गिरने की कोशिश कर रहा था। अब मैं 3 महीने से आपके बीच से बाहर चला गया था, आपके सुख दुख में सम्मिलित नहीं हो पाया। आप खुद पत्रकार बंधु हैं, बताइए ना। 4 साल में किसी के घर पे भी आया तो, अपने कोई कार्यकर्ता के भी सुख दुख में आया हो तो बताइए। 3 महीने से आपके लिए दौड़ लगा रहा था, इसलिए मैं आपके सुख और दुख में, कोई जवान डेथ में नहीं आ पाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 4 साल के अंदर कभी आप किसी जवान मृत्यु पे, किसी सुख में दुख में किसी में शरीक हुए? अब आप 3 साल का बहाना क्यों करते? आप कभी भी इनके बीच में नहीं आ पाए। और इसके अलावा कल फिर उन्होंने, मैंने उनको पहले भी कहा था कि आप अमर्यादित भाषाएं ना बोलें। कल उन्होंने फिर पीटने की बात की है। कुछ नेता चाहते हैं अब वो पिटे और उनको अखबारों में कवरेज मिले। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप इतने कितने बड़े दादा आ गए भाई, कितने बड़े आदमी हो, कितनी धरती तोल दी आपने, कब लड़ना चाहते हो? अगर आपका यही वहम है तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ, जिस दिन आपको लगे, जिस दिन आ जाना, जगह भी आपकी होगी, समय भी आपका होगा, तय कर लेना। यह भी वहम बैठ के देख ले। पर ये हमारे संस्कार नहीं है, ये उसी के संस्कार लड़ाई के। हम इन संस्कारों पे नहीं जाना चाहते। कल कह रहे थे मेरे कोई माल काम करके गया हो, किसी गोली मार दे रही हो तो मेरे पे आरोप लग जाए। गोली मरवाना, किसी का एक्सीडेंट करवाना, किसी को जहर दे के मुझे तो लगता है कि ये जिनके नाम से फर्मे उनको भी वो एक्सीडेंट करवा के मरवा सकता है, ताकि ये सारे सबूत खत्म हो जाए। ये सारे संस्कार, इस प्रकार के मरवाने का, पिटवाने के संस्कार उसके अंदर है। हमारे अंदर इस प्रकार का कोई संस्कार नहीं है। हमारा तो केवल एक उद्देश्य है। अगर आप तो केवल एक जवाब दे दीजिए, अगर भाई आपके नौकर के खाते से आपके साले के खाते में पैसा कैसा गया, बस इसका जवाब दे दीजिए। यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इधर उधर की कोई बातें मत करो। आप ये रोना, हंसना, दौड़ना, पीटना सब बंद करो। केवल एक जवाब दो, नौकर के खाते से आपके साले के खाते में पैसा कैसे गया, ये साबित कर दे। इसी से भ्रष्टाचार का पता लग जाएगा। और आखिर में कहना चाहूँगा, हमें खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। हमें खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। हे बजरंगबली महाराज, हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए, हमें दुश्मन भी खानदानी